आज की इस वीडियो में मैं आपको रामायण की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि श्री राम के भाई किसके अवतार हैं? नहीं तो आपको बता दें कि लक्ष्मण श्री विष्णु की शैया शेषनाग के अवतार हैं और भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और शंख के अवतार हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन आप में से ये कम लोग जानते होंगे कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जो आयु में श्री राम से भी बड़ी थी, जिनका नाम शांता था और इनकी माता कौशल्या थी। क्या आप ये जानते हैं कि रामायण से ही गायत्री मंत्र की रचना हुई थी? नहीं तो आपको बता दें, वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण में 24,000 श्लोक हैं और 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। हम सबको ये पता है कि रामायण श्री वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन आपको बता दूं कि वाल्मीकि जी से पहले श्री राम भक्त हनुमान ने अपने नाखूनों से एक शिला पर रामायण लिख दी थी। जब इस बात का पता वाल्मीकि जी को पड़ा तो वो हनुमान द्वारा लिखी रामायण को देखकर हैरान हो गए और कहा, हे हनुमान, आपके जैसा रामायण का वर्णन और कोई नहीं कर सकता है। आपकी लिखी रामायण के सामने मेरी रचना कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने सोचा कि उनकी रचना मेरी रचना के समान सुंदर नहीं है तो क्या हुआ। वाल्मीकि जी एक कवि हैं और श्री राम के भक्त हैं। उनकी रचना में भी मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन है। और फिर हनुमान जी ने रामायण लिखी शिला को समुद्र में फेंक दिया ताकि वाल्मीकि जी का नाम रामायण लिखने के लिए अमर हो जाए। क्या आप ये जानते हैं कि लक्ष्मण वनवास के समय 14 वर्षों तक सोए नहीं थे? नहीं तो आपको बता दूं कि रामायण के अनुसार वनवास के पहले दिन जब श्री राम और माता सीता सो रहे थे तो लक्ष्मण के सामने निद्रा देवी प्रकट हुई और लक्ष्मण को वरदान मांगने के लिए कहा। और फिर लक्ष्मण ने कहा, हे देवी, मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मुझे 14 वर्षों तक नींद ना आए, ताकि मैं अपने भाई और भाभी की सेवा कर सकूं। और फिर निद्रा देवी ने कहा, अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्षों तक सोए तो मैं तुम्हें ये वरदान दे सकती हूँ। फिर लक्ष्मण ने निद्रा देवी को अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा और फिर उनकी पत्नी उर्मिला ने 14 वर्षों तक सोना स्वीकार किया। ये थी रामायण की कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमें याद रखनी चाहिए।